हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जिससे आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, किस बातों का आपको ध्यान रखना है प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग करते समय, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करते समय जो बातों का ध्यान रखना है वो बातें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने तरीके के प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पर में आपका मार्क्स कम है और जहाँ पर भी आपका मार्क्स हाई भी है, उस केस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं उस प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका बजट हाई भी जाता है और मार्क्स भी उसका हाई रहना चाहिए उस केस में। ठीक है, तो सारे चीज़ें डिपेंड करती है। चलिए, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपको क्या-क्या ऑप्शंस हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में। सबसे पहला जो ऑप्शन हो सकता है, आपको 100% प्राइवेट क सीट आपके लिए अवेलेबल होगा कौन-सा? स्टेट कोटा का जब आप काउंसलिंग करेंगे, जो आपका स्टेट डोमिसाइल होगा, उस स्टेट में आप काउंसलिंग करके आप अपना जो भी प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है? उस स्टेट में आप ओपन सीट के लिए भी कुछ-कुछ स्टेट में आप ओपन सीट के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ओपन सीट क्या है? आपको अगर ओपन सीट के बारे में डिटेल जानकारी और डिटेल कॉलेज के बारे में जानना है, उस कौन-कौन सा स्टेट ओपन स्टेट है, ठीक है? वो सारा डिटेल्स आप मेरे चैनल पे जाओगे तो रिसेंट वीडियो में आपको मिल जाएगा स्टेट कोटा के बारे में, ठीक है? एकदम डिटेल में बताया हूँ कौन-कौन सा स्टेट कितना क्या कट ऑफ जाता है, कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार, वो सारा चीज़ मैं उसमें बताया हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर में आप जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का थोड़ा-सा कट ऑफ हाई जाता है, लगभग 1 सीआर तक जाता है, उससे ज़्यादा भी जाता है, ठीक है? उसमें अपन बात करते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पर में होता है, ठीक है? जो डीम्ड कॉलेजेस है ना, उसमें 85% सीट मैनेजमेंट कोटा के लिए होती है, जो 15% सीट होती है वो एनआरआई कोटा के लिए होती है, ठीक है? इसका काउंसलिंग कैसे होता है? एमसीसी से mcc.nic.in साइट पे आप जाओगे तो इसका काउंसलिंग आप कर सकते हो, ठीक है? जब स्टार्ट होगा तो सारा डेट आएगा उसके साथ-साथ। लास्ट अपन बात करते हैं ओपन स्टेट। कुछ स्टेट होते हैं ना जिसके प्राइवेट कॉलेजेस के जो सीट्स होते हैं वो मतलब सभी के लिए बाहर जो जिसका डोमिसाइल नहीं है उसके लिए भी वो सीट अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो वो उस पे जाके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, ठीक है? तो कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर वालों के लिए भी दूसरे स्टेट वालों के लिए भी कुछ सीट्स खाली रखते हैं, ठीक है? उसमें रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, जैसे यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अगर आप ये सब सारा स्टेट आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको लो बजट में आपको अच्छे से ओपन स्टेट में आपको जाता है, ठीक है? मिल जाएगा आपको। मतलब आपका कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जाता है यहाँ पर में, ठीक है? अगर 400 प्लस कट ऑफ है, तो आप इस स्टेट सब में आप ज़रूर अप्लाई करें। आपका बजट 14 टू 16 लाख तक आपका बजट पर ईयर आपका जा सकता है अगर आपका इतना मार्क्स है तो। अप्रॉक्सिमेटली बता रहा हूँ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है? तो ये सब सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपका मार्क्स 450 से ऊपर आता है तो केरला, कर्नाटका में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ज बेसिकली उसका रजिस्ट्रेशन का डेट तो खत्म हो गया है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना? तो ये सारी बातें ओपन स्टेट के बारे में। अब चलते हैं कौन-सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कॉलेज को सिलेक्ट करते समय, किस बातों को आपको ध्यान रखना है ना? तो देखो कॉलेज का एक ही मतलब आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना तो बस आपका एक काउंसलिंग एकमात्र प्रक्रिया है। आपका ऑल इंडिया रैंक आता है, स्टेट कोटा का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसमें आपको स्टेट रैंक आएगा, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको आपके स्टेट में या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट आपको अलॉट किया जाएगा। मेरिट बेस्ड पे आपको अलॉट किया जाएगा, बाहर से कुछ भी आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है? धांधलेबाजी में मत पड़े। कोई भी आपको बोलता है ना कि हाँ भाई आपका स्कोर कम है, आपको मैं इतने में कॉलेज दिखा दूँ। कम बजट में आपको और कम स्कोर में और कम बजट में आपको कोई कॉलेज दिला दे ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा। अब्रॉड में लिए आप ट्राई कर सकते हैं, अब्रॉड के लिए भी अगर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लो बजट के लिए आप नीट अगर आपका लो स्कोर है तो फिर कोई आपको लो बजट में कॉलेज नहीं दिला सकता। जितना कम स्कोर रहेगा उतना ज़्यादा आपका बजट बढ़ता जाएगा। ठीक है? ये बातों को आप ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्रेफ़रेंस सेट करें, अपना रैंक देखें कि किसमें आपको जाना है, कितना आपका बजट है। बजट ही मैटर करता है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है? दूसरा क्या मैटर करता है आपको बजट देखो, बजट ऐसा नहीं है कि अब जो 1 करोड़ का कॉलेज है वो खराब है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के होते हैं, एकेडमिक अच्छे होते हैं, ठीक है?
वो कॉलेज का भी फ़ी हाई रहती है, लेकिन उसके साथ-साथ उसका कट ऑफ भी हाई जाता है, ठीक है? तो ये सब बातें भी होती है ना? अब क्या करना चाहिए, जो ऐसा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे पीजी सीट्स ज़्यादा हो, ठीक है? देखिए कि वहाँ पर में जो कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, अपने प्रेफ़रेंस बना रहे हो कि उस कॉलेज में देखो कि कितने सारे पीजी सीट्स हैं या फिर उस स्टेट में देखो कितने टोटल पीजी सीट्स हैं, ठीक है? जहाँ पीजी सीट ज़्यादा है, आप वहाँ उसको प्रेफ़र करो क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है आपके आगे के लिए, ठीक है ना? जब आप पीजी करोगे तो उसमें आपको रिज़र्वेशन मिलता है, ठीक है? बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये सब बातें होती है जहाँ पे आप एमबीबीएस करते हो तो, ठीक है? बात करते हैं अगर आप देखो, अब ना आप 2-3 अलग-अलग स्टेट में आप ट्राई कर रहे हो, कर्नाटका में ट्राई कर रहे हो, केरला में ट्राई कर रहे हो, अपने स्टेट में भी ट्राई कर रहे हो, जिस स्टेट में आप हो, जैसे बिहार में भी ट्राई कर रहे हो, यूपी में भी ट्राई कर रहे हो। तो हर अब ये कौन लोग ट्राई करते हैं? जिसका मार्क्स ना मीडियम रेंज पे है, ठीक है? कट ऑफ के थोड़ा-सा पीछे है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसके आस-पास ट्राई करते हैं और करना भी चाहिए ऐसे। तो उस केस में आपको ना सिक्योरिटी मनी जो होता है, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, है ना? तो वो चीज़ आप मान के चलो। तो इसीलिए ये बैलेंस आप बना के चलो और थोड़ा-सा एनालाइज़ करके चलो कि किस तरीके से आपको उस वे में चलना है वहाँ पर, है ना? तो कुछ स्टेट में 1 से 2 लाख सिक्योरिटी मनी होते हैं, जैसे राजस्थान में 5 लाख भी होते हैं, ठीक है? ये जब तक आप सिक्योरिटी मनी डिपॉज़िट नहीं करोगे, तब तक आपका चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखो, है ना? ठीक है? तो अब एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जितने भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स होते हैं ना, उसके लिए सिर्फ़ डोमिसाइल कैंडिडेट ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है? डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ही अवेलेबल होते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है? सेमी गवर्नमेंट सीट आधा प्राइवेट, आधा गवर्नमेंट सीट होता है। कुछ सीट गवर्नमेंट के लिए कुछ सीट गवर्नमेंट कोटा से फिल होती है, कुछ सीट वहाँ पर में प्राइवेट कोटा से फिट होती है, मैनेजमेंट कोटा से। उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट। इसका भी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते हो, तो ये सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो बहुत सारे धांधलेबाज़ी होती रहती है, जिसमें आप फँस सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहते हैं अभी अभी भी आप कन्फ्यूज़ है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्या करना है, ठीक है? तो आप हमारे दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ज़रूर से ज़रूर कॉल करें, आपको रिस्पॉन्स इससे मिलता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों का मैं डाउट सॉल्व किया हूँ खुद से, ठीक है? और बहुत सारे लोगों का हमारी टीम डाउट सॉल्व करती है। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मैसेज कर दो बस, ठीक है? आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? तो बाकी यही है कि आपका लो स्कोर है, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है पूरे इंडिया में, ये नहीं कि आपको मिल ही जाएगा, ये भी कोई गारंटी की बात नहीं क्योंकि यहाँ पर में जो जिसका कम फ़ी होता है ना, उसका क्या होता है, कट ऑफ हाई जाता है, बेसिकली यही होता है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कट ऑफ हाई जाता है यहाँ पर, ठीक है? और यूपी में क्या है, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कट ऑफ बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर में रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, आपको रजिस्ट्रेशन का भी रूल पता होना चाहिए। दूसरा है सिक्योरिटी मनी किस राउंड में रिफंडेबल होता है। जैसे कुछ स्टेट है जिसमें आपको सेकंड राउंड में अगर आप को कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो अगर छोड़ देते हो तो उस केस में आपको सिक्योरिटी मनी आपको सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद नहीं रिफंड होता है। तो ये सब बातें का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप मल्टी स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो, अलग-अलग स्टेट में आप काउंसलिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? धांधलेबाज़ी से बचो, अगर आप भी कन्फ्यूज़ हो तो आप ज़रूर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करो, बात करने का कुछ पैसा नहीं लगता, ठीक है? सलाह लेने का कुछ पैसा नहीं लगता। तो आपको अच्छा एक सलाह दिया जाएगा, बाकी आप चाहते हो कि पर्सनलाइज़ पेड काउंसलिंग लेना है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।